यह हमारी ऐतिहासिक नदी की जहरीली गुलाबी तस्वीर है। यह है हिंडन नदी, जिसका ये हाल गाजियाबाद और नोएडा पहुंचते पहुंचते हो गया है। हिंडन नदी के इसी गुलाबी पानी की वजह जानने के लिए हम पहुंचे नोएडा के बहलोलपुर गांव। इस गांव के एक नाले का ये रंगीन पानी अपना जहर हिंडन नदी में घोल रहा है। सोमवार को हिंडन नदी इसी जहरीले पानी की वजह से लाल दिखने लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जहरीला पानी कभी कभार ही इस नदी में जाता हो। इस वीडियो को बनाने वाले सोनू यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि गांव में चोरी छिपे करीब 3 दर्जन से ज्यादा कपड़ा रंगने वाली अवैध फैक्ट्रियां हैं, जिनसे निकलने वाला पानी रंगीन तो होता ही है, उसमें कई जहरीले रसायन भी होते हैं, जिन्हें रात या दोपहर में बिना ट्रीट किए इस तरह हिंडन नदी में बहा दिया जाता है। ये क्या था, यहाँ पे 30-35 फैक्ट्री लगी हुई हैं। हाँ। 30-35 फैक्ट्री, इसमें कपड़ों पे कलर होता है। ये बाहर से एक्सपोर्ट करके लाते हैं, यहाँ पे लाके चलाते हैं। यहाँ लाके क्या है, गांव में चोरी छुपे चलाते हैं। बाकी फैक्ट्रियों में तो इन लोगों को कोई चलाने नहीं देगा। तो 30-35 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जो आधी तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे लुकी हुई हैं। कुछ को मेरे को पता है, कुछ लुकी हुई हैं, और वो सारे के सारे या तो रात में चलाते हैं या फिर दोपहर में कोई सो जाता है, दोपहर के टाइम वो। ये जहरीला गुलाबी पानी कहाँ से आता है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम गांव के अंदर गए। बाहर से आपको ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री चलती होगी, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी है। देखिए, हिंडन नदी के किनारे किस तरीके से गुपचुप यहाँ पर डाइंग फैक्ट्री चल रही है। ये आप देखिए, ये है डाइंग फैक्ट्री, और अभी फ़िलहाल इसको बंद कर दिया गया है। प्रशासन का छापा जब से पड़ा है। ये आप देखिए, ये ऐसे ही कपड़े रंगे जाते हैं। वो जो नीला वाला कपड़ा है, उस तरीके से डाइंग फैक्ट्री में कपड़ा रंगे जाते हैं। फिर इसका जो बिना ट्रीट किया हुआ पानी है, वो नाली के ज़रिए, ऐसे नाली के ज़रिए बहकर और इसके बाद में नदियों में मिलता है। अभी चूँकि गांव में काफ़ी सारे लोग इस बात से नाराज़ हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि उसके चलते प्रशासन थोड़ी सी सख्ती करता है कुछ दिनों के लिए। अगर यही सख्ती साल भर हो तो शायद इस तरीके की फैक्ट्रियाँ ऐसे गाँव में न लगें और नदियाँ हमारी प्रदूषित न हों। फैक्ट्री से निकला ये विषैला रंगीन पानी अंत में हमारे और आपके शरीर में जहर घोलता है। और ऐसा नहीं है कि नोएडा से पहले हिंडन साफ होती हो। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी इस नदी के साथ ऐसा ही सलूक होता है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली यमुना की इस सहायक बरसाती नदी में कुछ किलोमीटर के बाद ही गंदगी और औद्योगिक कचरा डालना शुरू कर दिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है। हिंडन नदी में 443 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और 23 बड़े नालों का प्रदूषित पानी जाता है। हिंडन के प्रदूषित पानी से बहुत सारे लोगों को कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारियां हो रही हैं। हिंडन नदी के पास पड़ते गांवों के करीब 8000 में से 1000 हैंडपंप के पानी को पीने योग्य नहीं पाया गया। हिंडन नदी के आसपास रहने वाले शहर, खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ के लोगों को भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं। कई लोग एनजीटी में गए और उन्होंने पिटीशन फाइल किए। एनजीटी ने इन सभी आपत्तियों को, इन पिटीशंस को गंभीरता से लिया और कई पिटीशंस में ऑर्डर हुए, जैसे कि हिंडन नदी के साथ रहने वाले जो गांव हैं उनमें पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वहाँ का पानी विषैला हो गया है। इसी तरीके से गाजियाबाद में पिटीशन में ये ऑर्डर हुआ कि नदी के किनारे पे कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने बनाया था। ये नदी भले आपके घर से दूर हो, लेकिन इसकी जो हालत है वो हमारी और आपकी आबो हवा से सीधे जुड़ती है। इसके पानी में सब्जियां धोई जाती हैं, इसका पानी खेतों में भी जाता है। ये पानी वो मवेशी भी पीते हैं जिनका दूध आपके हमारे घरों में आता होगा। तो खुद ही सोचिए, ये समस्या हम सबके कितने करीब है। हिंडन का ये हाल तो बस एक छोटी नदी का हाल है। बड़ी नदियों की हालत और भी बुरी है। इन नदियों को साफ करने का जिम्मा हम अब सिर्फ सरकारों के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। नोएडा से मोहम्मद मुरोसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।